हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके आंसर आप अच्छे से तैयार कर लें। और सेम इसी पैटर्न पे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है इस क्वेश्चन पेपर का होगा 100। और सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो क्या है आइए देखते हैं। पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सेकेंड है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। थर्ड है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका रीडिंग दिया गया है जो कि है 15 नंबर का। और सेक्शन बी राइटिंग जो होगा 10 नंबर का। सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर होगा। इस तरह से 4 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा और इन चारों सेक्शन को मिला के आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग को। तो रीडिंग में पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा रीडिंग में और इसको आपको रीड करना है इस पैसेज को, और इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन ए है व्हाट चेंज इन द मिडेस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इज़ विजिबल नाउ अ डेज। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बी है व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। 3 नंबर का ये भी है। क्वेश्चन नंबर सी हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्ट आवर एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर डी व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। क्वेश्चन नंबर ई फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। सेकेंड है विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन। थर्ड है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। तो इस तरह से यहाँ पे 15 नंबर हो जाएंगे रीडिंग के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के। कुल मिला के टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और लास्ट वाले जो हैं वो 1-1 नंबर के 3 हैं। तो इस तरह से 15 नंबर हो जाएंगे आपके रीडिंग के, जिसमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अब सेक्शन बी में जो है वो राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 फ्रॉम 150 वर्ड्स। 10 नंबर का ये है आपका आर्टिकल लिखने के लिए। तो आर्टिकल में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना होगा और 10 मार्क्स का ये आपका आर्टिकल होगा। पहला है डिजिटल इंडिया, बी है जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आवर, सी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में है राइट अ लेटर टू दी प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट पैलिक बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर टिकट किट्स। 10 नंबर का ये भी है। ये आपका हो जाएगा लेटर। पहला जो था वो आर्टिकल है। लेटर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, 2 में से आपको एक लेटर करने होंगे। सेकेंड लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़ टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा। तो राइटिंग में आपका एक आर्टिकल और एक लेटर, 20 नंबर का आपका होगा राइटिंग। सेक्शन सी में होगा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस होंगे और 2-2 नंबर के। इस तरह से 10 नंबर का जो है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड मोनार्ची, एनर्जी, पैट्रियार्ची, मैट्रीचर्ची। तो इस तरह से 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे MCQ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर बी है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड मीन्स। क्वेश्चन नंबर सी द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेशियस इज।
क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ई है द एंटोनियम्स ऑफ स्क्रेड इज। तो इस तरह से 10 नंबर का जो है वो दिया गया है MCQ, जिनमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो है ग्रामर से रिलेटेड ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है, दो में से एक को। पहला है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, दूसरा है रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। 2 नंबर का आपका होगा, इन दोनों में से आप एक करेंगे तो 2 नंबर आपको इससे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, ये आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। और सेकंड है डू इट लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस। इन दोनों में से आपको एक करने होंगे, या तो आप पहला करेंगे जिसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, या फिर दूसरा जिसको कंपाउंड में करना है। तो 2 नंबर का आपका ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर सी है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसको पैसिव में चेंज करना है। सेकंड है दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, इसको कंपैरेटिव डिग्री में। तो इन दोनों में से इसमें भी एक करना होगा, और 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्वेश्चन यू आर सीनियर देन मी, दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग। 2 में से आपको इसको करना होगा एक, इसमें बताना है, करेक्ट करना है। सेंटेंस में कोई एक गलती दी गई होगी जिसको आपको करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर ई है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं वर्ड के पेयर, इनको आपका इसकी मीनिंग बताना होगा, और अपने सेंटेंस में इसको एक सेंटेंस बनाना होगा जिनमें ये हों। तो इस तरह से इन दोनों में से एक करने हैं, इनमें से 2 नंबर का ये भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 5 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर से। तो यहाँ पे है ट्रांसलेट दी पैसेज इन दी इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। क्या है देखते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देखकर महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, या मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो यहाँ पे ये हिंदी में आपको दिया रहेगा एक पैसेज, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये 5 नंबर मिलेंगे आपको इससे। तो इस तरह से 15 नंबर जो है वो ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। अब सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में आपकी बुक यानी इंग्लिश की बुक जो है उसमें जो लेसन्स होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस दिए हैं और करके। तो यहाँ पे आपको इसमें 2 में से एक क्वेश्चन करने हैं जिसकी वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स का में इसका आंसर देना होगा, और 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ए है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर देयर सर्वाइव। और हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इन और क्वेश्चन नंबर बी है व्हाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच। और करके इनमें एक और ऑप्शन है व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स। इन चारों क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे जिसका नंबर आपको 8 नंबर मिलेगा इन दोनों क्वेश्चन से। ये लिटरेचर का था क्वेश्चन नंबर 7।
अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है रिवर्स, और यहाँ पे इन दोनों में से एक क्वेश्चन करने होंगे। 7 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है all behave for sphere itself. Justify this statement of the basic of the lessons deep water. Question number B है Sophie was the creator of her disappointment. Do you agree? Give reasons for your answer. 7 नंबर का है, इन दोनों में से आपको एक करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। यहाँ पे आपकी पोइट्री से रिलेटेड यहाँ पे एक दिया गया है एक्सट्रैक्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंड द पोइटिस्ट। क्वेश्चन नंबर बी व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोइटिस्ट फीलिंग एंड हर वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाई डिड द पोइटिस्ट कीप ऑन स्माइलिंग वनली। तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 6 नंबर जो है आपको पोइट्री में पोइट्री से मिलेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपका पोइट्री से रिलेटेड होगा। 4 मार्क्स का ये भी है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों पोएम्स में आपका एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर ए है कीपिंग क्वाइट, बी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सी द रोड साइड स्टैंड। तो इस तरह से वह सेंट्रल आइडिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे 4 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। और करके एक ऑप्शन इसमें दिया होगा। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ एंटार्क्टिका। बी है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। एक ऑप्शन इसमें भी है हाउ वॉज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर। तो 4 मार्क्स के ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 करने हैं। ये 4 यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से 2 करने होंगे। तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट जो है वो 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लास्ट, जो कि है 7 नंबर का। ये इसका लॉन्ग आंसर देना होगा 80 वर्ड्स में। एनी वन, 2 इसमें भी दिए गए हैं, इनमें से एक करना होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट ब्रिंग्स एरिक क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शैडो एज अ डॉक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनेमी। तो 7 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा।